नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है जाति का बंधन। अभी लोकल ट्रेन में 15 मिनट बाकी थे। राम्या बार बार प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ देख रही थी। राघव अभी तक नहीं आया, मगर ये लोकल ट्रेन छूट गई तो फिर अगली ट्रेन के लिए आधे घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा, राम्या सोच रही थी। तभी राम्या का राघव आता दिखाई दिया। उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। राघव ने भी उसे मुस्कान उछाल दी। राम्या ने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। अभी सुबह के 7 बजे, लिहाजा स्टेशन पर तक भीड़ नहीं थी। एक कोने में कंधे से स्कूल बैग लटकाए 3-4 किशोर, एक अधेड़ उम्र का जोड़ा व कुछ दूरी पर खड़े लफंगे टाइप के 4-5 युवकों के अलावा स्टेशन एकदम खाली था। राम्या प्लेटफॉर्म के बेंच से उठकर प्लेटफॉर्म के किनारे आ खड़ी हुई थी तो उसका मोबाइल बज उठा। उसने अपने मोबाइल को ऑन किया ही था कि अचानक किसी ने पीछे से उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया। एक तेज धक्के से वह पेट के बल गिर पड़ी, जिससे उसका सिर भी फट गया और वह बेहोश हो गई। राघव जब तक उस तक पहुंच पाता, हमलावर 9-2-11 हो चुके थे। चारों तरफ चीख पुकार गूंज उठी। रेलवे पुलिस ने और राम्या के मोबाइल फ़ोन से उसके पापा को कॉल की। संयोग से वो स्टेशन के बाहर खड़े होकर अपने एक पुराने परिचित से बातचीत में मगन हो गए थे। उस रोज़ रम्या के साथ ही घर में स्टेशन तक आए थे। उन्हें चेकपोस्ट स्टेशन पर कुछ काम था, इसलिए वे बाहर निकल गए, जबकि राम्या परानूर की लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर ही रुक गई। राम्या रोज ही 2 ट्रेन बदलकर महेंद्रा सिटी अपने ऑफिस पहुंचती थी। अचानक फ़ोन पर यह खबर सुनकर राम्या के पिता की हालत बिगड़ने लगी। यह देखकर उनके परिचित उन्हें धर बंधाते हुए साथ में हॉस्पिटल चल पड़े। राम्या को तुरंत आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। घर में भी उसकी माँ, बड़ी बहन, जीजा सभी हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कह दिया, यदि इतने घंटे सकुशल निकल गए तो बचने की उम्मीद है। माँ और बहन को रो रो कर बुरा हाल था। उनका दामाद डॉक्टर और मेडिकल स्टोर के बीच चक्कर घिन्नी सा घूम रहा था। राघव से पकड़े एक कोने की बेंच पर बैठ गया। वह दूर से रम्या के मम्मी पापा और बड़ी बहन को देख रहा था। क्या बोले और कैसे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रम्या ने बताया था कि उसके परिवार के लोग गांव में रहते, अतः वे तमिल के अलावा और कोई भाषा नहीं जानते थे। जबकि वह शुरू से ही पढ़ाई में होशियार थी, इसलिए गांव से निकलकर हॉस्टल में पढ़ने आ गई थी और इंजीनियरिंग कर नौकरी कर रही थी। वरना उसकी दीदी का तो 12वीं कक्षा के बाद ही गांव के एक किसान के परिवार में विवाह हो गया था। सुबह से दोपहर हो गई तो अपनी जगह से हिल ही नहीं पाई। अंदर जाने की किसी की अनुमति नहीं थी। उसने रम्या की खबर उसके ऑफिस में दी थी। कुछ सहकर्मियों ने शाम को हॉस्पिटल आने का आश्वासन दिया था। अब वह बैठकर उन लोगों का इंतजार कर रहा था। तभी वह रम्या के माता पिता ने अपनी भावना व्यक्त कर रहा था। पिछले 2 साल से राम्या और राघव ऑफिस की ही एक बिल्डिंग में काम कर रहे थे। राम्या एक तमिल ब्राह्मण परिवार से थी, जो कि काफ़ी संपन्न किसान परिवार था, जबकि राघव यूपी के पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार से था। उसका और रम्या का कोई तालमेल ही नहीं था, मगर वह जाने कौन सी अदृश्य डोर ने उसका की ओर चला आ रहा था। उसकी पहली मुलाकात भी रम्या से इसी चैगलपत स्टेशन पर हुई थी, जहाँ से उसने परानूर के लिए लोकल ट्रेन पकड़नी थी। उस दिन अपनी कंपनी का ही आईडी कार्ड लटकाए राम्या को देखकर वह हिम्मत कर उसके नज़दीक पहुंच गया। जब राम्या को ज्ञात हुआ कि वह पहली बार लोकल ट्रेन पकड़ने आया है तो उसने उससे कहा भी था कि जब उसे पीजी में ही रहना है तो परानूर की महेंद्रा सिटी में शिफ्ट हो जाए। रोज़ रोज़ की परानूर से चैगलपत की लोकल नहीं पकड़नी चाहिए। खुद राम्या को तो रोज़ 2 ट्रेन बदल कर अपने गांव से यहाँ आना पड़ता था। उनकी चल पड़ी। रम्या उसमें सवार हो चुकी थी और प्लेटफार्म पर ही रह गया था। वह अचानक रम्या प्लेटफॉर्म पर कूद गई। रम्या जब कूदी उस समय ट्रेन रफ्तार में नहीं थी, अतः वह कूदते ही थोड़ा सा लड़खड़ा कर फिर संभल गई। राघव हक्का बक्का उसे देखने लगा। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? इसका अगला भाग हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।